नमस्कार। आज हम खड़े हैं मुदांग दागे ब्रिज में, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर में आपातानी यूथ एसोसिएशन और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मिला के क्लीन क्ले रिवर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जो कि हर साल करता है। ये क्लीन क्ले रिवर का 10th एडिशन होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ का रिवर, इसको ही थोड़ी देर में साफ करने वाले हैं। और एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे आने वाले हैं श्री वियुराम वागे, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर में आएंगे श्री तोको तातुंग, ऑनरेबल एमएलए ऑफ केपान्योर। तो यहाँ में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, यहाँ में स्कूल्स और जितने भी वुमेन एसोसिएशन और आपातानी यूथ एसोसिएशन, ये सब मिलके आज क्लीन क्ले रिवर को साफ करते हैं। तो ये मैंने जैसे कि बताया, ये इसका 10th एडिशन है, मतलब ये 10वीं बार हो रहा है। तो आइए हमारे साथ बने रहे। सर, सिंस ये 10th एडिशन है मिशन क्लीन क्ले रिवर का, तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ का आया और आवास मिल करके आपातानी यूथ एसोसिएशन और आपातानी वुमेन जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये 10 साल से 10th एडिशन है बोला है। ये इससे पता चलता है कि कितना कंसर्न है अपना ये जीरो वैली के लोग, क्योंकि नदी यहाँ में नहीं है। जो सुना है हमने, यही नदी है वो। तो इतना छोटा नदी, पहले बड़ा था, अभी छोटा हो गया। तो इसको जब तक आप उसी पहले का पोजीशन में तो नहीं ला सकेगा शायद, लेकिन फिर भी इसको अगर अभी से इसको कंट्रोल करके टाइम किया जाए तो मेरा ख्याल से ये अभी अच्छा हो सकता है। सर, जैसे कि हमारे जीरो में यहाँ में नदी नहीं है, एक छोटा सा ये जो नदी है सर, बट जो रेनी सीजन का दौरान यहाँ में थोड़ा सा बरसात का टाइम पे यहाँ पे सर पूरा फ्लड आ जाता है। एंड साथ ही साथ जो हमारे फेडी फील्ड है, फेडी फील्ड को काफ़ी नुकसान हो जाता है बरसात का दौरान। तो सर, इसका सोल्यूशन क्या रहेगा सर? इसका सोल्यूशन तो देखिए, आपको लोकल भी थोड़ा बताइए क्या करना चाहिए। नहीं सर, आप डिपार्टमेंट का तरफ से भी करेंगे, है कि नहीं? कहाँ में किस जगह में फ्लड हो रहा है, उस जगह को तो दिखाना पड़ेगा ना। तो उस जगह में दिखा करके फिर उसमें डिपार्टमेंट क्या कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। सर, हर साल साफ होने का बाद भी यहाँ में कचरा दिखाई देता है नदी में, तो आप इसका बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में तो इसीलिए तो हम साफ कर रहे हैं। इसके बारे में तो मैं क्यों आप सर अपना कुछ सजेशन देना चाहेंगे? आप? मैं इसको यही बोलूँगा कि आपका जरिए ये रिस्पॉन्सिबल आप लोग लीजिए। आप ले करके पूरा यहाँ का जीरो का सभी लोगों को, जो यंगस्टर यहाँ भी जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को अवेयर कीजिए। मेरा तरफ से उन लोगों को हमेशा जो भी उनका साथ देने का होगा मैं ज़रूर साथ दूंगा। और उनको मेरा यही आदेश संदेश है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आप सभी जीरो वैली का लोग इसको साथ दें। जिस तरह से ये बच्चे अभी आवाज़ आया जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उनको सब लोग हमें सपोर्ट करना चाहिए। सर, जैसे कि जो यहाँ पे जो फ्लड को लेके यहाँ में काफ़ी फार्मर लोग प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो सर ये आया का साथ आप लोग का डिपार्टमेंट किस तरीके से कोलैबोरेट करके जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन पे लाया जाएगा? सर, आया पहले अपना जो आपका पास में क्या इसको कर सकता है वो सब आप लेके आए डॉक्यूमेंटेशन का साथ में, तब हम देखेंगे उसको हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से क्या मदद कर सकते हैं, जरूर करेंगे। ऑन वन हैंड वी हैव सच रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस, TSD हो गया, आया हो गया, आवाज़ हो गया, जो इतना कंसर्न है यहाँ के लोग इसके लिए। ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव पीपल विद इन द सोसाइटी वी आर गोइंग एंड मिसयूजिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी। सो माई अपील टू ऑल दोज इज एटलीस्ट फॉलो द गुड थिंग्स दैट आर बीइंग डन। सो वी आर, ऐसा नहीं है कि वी आर हैविंग ओनली गुड एलिमेंट्स, वी आर ऑल्सो हैविंग सम नॉट सो गुड एलिमेंट्स इन द सोसाइटी which are doing all these things not only to our stadium but also to the school grounds. So उनके ऊपर हम एक्शन तो लेंगे ज़रूर, मिले तो सही एक बार हाथ में, we will definitely take action. सर, टीम से अजय क्ले ग्रुप जो कि वाटर पोल्यूशन से पीड़ित फार्मर्स का ग्रुप है, वो 3 साल से ज़्यादा हो गया सर। वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव को भी अपील कर रहे हैं वो लोग का जो तकलीफ़ को लेके, तो उसको लेके सर आप तक भी होपफुली ये केस जो आया है, तो आपका क्या अपडेट है इसके
के ऊपर 3 से आजीवन के लिए वाटर पोल्यूशन से हाँ पीड़ित हाँ, फार्मर्स। तो वाटर पोल्यूशन से पीड़ित हमसे पोल्यूशन वही हो रहा है जहाँ पे हैबिटेशंस, कुछ लोगों का हमने इनफैक्ट आया ने एक डॉक्यूमेंट बना के दिया था जहाँ जहाँ पे लोगों ने घर बनाया है, कुछ लोगों का तो इवन वॉशरूम्स टॉयलेट्स ही उसके ऊपर है। एंड एक जगह पे जब फ्लड आता है तो सारा प्लास्टिक एक जगह पे इकट्ठा होता है। आई हैव इंस्पेक्टेड ऑल दोज। तो फर्स्टली हमने लास्ट टाइम एक मीटिंग करके इसके बारे में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को, यूडी डिपार्टमेंट को बोला गया है टू लिस्ट आउट ऑल दोज बिल्डिंग्स जो रिवर के आसपास बनाया गया है, उनको नोटिस देके वी विल हैव टू टेक देम डाउन, नोटिस देंगे और उनको हटाना पड़ेगा वहाँ से। दैट इज़ इंक्रोचमेंट। और जो बाकी जो रिवर बैंक्स में भी ईदर ऑफ द साइड परमानेंट कंस्ट्रक्शन बनाए तो उसको भी हटा दिया जाएगा। सो वी आर टेकिंग स्टेप्स, वी आर टेकिंग नोट। पहले उससे पहले नोटिस देना होता है, हियरिंग करना होता है। वी आर डूइंग दैट, बट वील एंश्योर दैट ये जो है ये हटेगा और उसके बाद ये रिपीट नहीं होगा। सर, ये क्लीन क्ले रिवर मिशन को 10 साल हो गया, आज 10th एडिशन हो रहा है ना, तो फर्स्ट एडिशन से लेके अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर इसका इम्पैक्ट कैसा रहा है सर? थैंक यू। देखा जाए तो जितना साल जब इनिशिएट किया था 2015 में, तो आज 2024 10 एडिशन हो रहा है। तो हम लोग देखने को ये मिल रहा है कि जितना साल करते गया सब जो क्लीननेस जो है थोड़ा सा मैंने सुधर आ रहा है, साल भर साल आ रहा है। और हमारा स्पेशली इसमें ये मास पार्टिसिपेशन इसलिए हम लोग कराता है कि ताकि जो नहीं जानने वाला कचरा कर सकता है, लेकिन जो पार्टिसिपेट करता है एटलीस्ट वो तो जानेगा कि हम लोग इसको साफ सफाई करता है, इसमें हम लोग और कचरा नहीं करना है बोल के। तो आप लोग अभी बहुत सालों से इसको कवरेज कर रहा है, आप लोग भी देखता होगा। लास्ट टाइम आई थिंक मोर देन 50 नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर जो हम लोग कलेक्शन किया है। तो आई एक्सपेक्ट कि इस साल उससे बहुत कम होगा, क्योंकि हमारा पब्लिक अवेयर हो रहा है कि इसको गंदा नहीं करना है। और जितना पार्टिसिपेट है वो अभी गंदा नहीं करता है। तो हम एक्सपेक्ट करता है कि लास्ट ईयर से बहुत सुधार आएगा। तो इसका रिपोर्ट सुधार कैसा हो रहा है बोल के रिपोर्ट बाय आफ्टरनून जब कलेक्शन पॉइंट से अभी सब नदी से लेके आ रहा है, जब कलेक्शन पॉइंट में आ जाएगा तो हम बता सकेगा कि इस बार इतना इम्प्रूवमेंट आया है। सर, आपके अनुमान से हर साल ये जो जितना भी कचरा है वो कम होते जा रहा है? यस डेफिनेटली वो कम होते जा रहा है और हम एक्सपेक्ट करता है कि इस साल तो और बहुत कम होगा। सर, तो अपार्ट फ्रॉम दिस क्लीन, तो आप लोग का कुछ ऐसा भी दूसरा इनिशिएटिव है या फिर दूसरा कुछ प्रोग्राम होता है जो ये रिवर को टारगेट करके इसको क्लीन करने के लिए होता है? वो हम लोग टारगेट करता है और यही रिगार्डिंग में लेके हम लोग साफ सुथरा रखेगा बोल के ये क्ले रिवर को हम लोग एडप्ट भी किया है। एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोग को अप्रूवल करके दिया है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इस साल क्ले रिवर में प्लांटेशन करने के लिए। तो हमने ये प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट को दिया है एंड NGOs को दिया है जो न्यू दिल्ली से है, न्यू दिल्ली बेस्ड NGOs है। तो आई एक्सपेक्ट कि वो लोग भी हम लोग को कॉरेस्पॉन्डेंस किया है कि ये बाय एंड ऑफ दिस नवंबर उधर से NGOs भी आ रहा है हम लोग को सपोर्ट करने के लिए। और प्लांटेशन करने से तो और भी साफ सुथरा करके हम लोग प्लान करेगा और हम लोग एक्सपेक्ट करता है कि उसको नेक्स्ट ईयर में ये प्रोग्राम। सर, आपने ये सुनने में आ रहा है कि आप लोग का जो डिपार्टमेंट डोलारी डिपार्टमेंट जो इस बार का जो क्लीन रिवर का जो आया लोग का जो ड्रेस है उसको आप लोग स्पॉन्सर किया है। ये क्या स्पॉन्सर आप लोग का जो डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल आप लोग दिया जाएगा ना, इस बार सिर्फ आप लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं? ये इस बार के लिए था, आया लोग अप्रोच किया था हम लोग को ये थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। तो हम लोग की तरफ से हम लोग हेल्थ बेसिस में उसको स्पॉन्सर किया टी शर्ट को, लेकिन नेक्स्ट ईयर में भी देखा जाएगा, लेकिन ये इस बार के लिए था। ये फंडिंग जो कि आप लोग का जो अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन किया है ना डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है? ये नहीं, हम लोग का सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, हम लोग का डिपार्टमेंट का, हम लोग स्टाफ से एक्शन साहब हम हो गया, हम लोग स्टाफ से मिलकर हम लोग कंट्रीब्यूट किया। ये रिवर जो आप लोग का डिपार्टमेंट का अंदर आता है तो इसको आप अगर इसको मॉनिटरिंग करने के लिए आया लोग तो यहाँ से तो ये आज का दिन में इसको साफ करके निकल जाएगा, लेकिन आने वाला महीना में फिर ये गंदा हो जाता है। तो इसको आप लोग किस तरह डिपार्टमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग करेंगे? डिपार्टमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग बोल के तो इसमें तो हम लोग की तरफ से कोई मैकेनिज्म तो इसका नहीं है, क्योंकि इसमें तो खुद सब अवेयर होकर करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट की तरफ से वो ऐसा तो नहीं है। तो ये पता नहीं कि ये सब एक लौता ये सोर्सेस है ये
ये पानी जो ये हम लोग का जो नदी जो, तो इसको आप लोग का डिपार्टमेंट तरफ से और इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप लोग का क्या स्टेप रहेगा? इम्प्रूवमेंट करने के लिए अभी आया लोग जो इनिशिएट लिया है इसी को सपोर्ट करना है सब लोग। उसके बाद आज सुबह हम लोग का प्रोग्राम में मिनिस्टर साहब भी बोला है, बाकी लोग भी बोला है कि सब लोग इसको ओन करके, रिवर को हम लोग का एक ही सोर्स है तो सब लोग इसको अपना है सोच के अपना अपना पोर्शन में इतना गंदा नहीं करके सफा से मेंटेन करने से। तो सर जैसे कि आपने इसको इनिशियल शुरुआत किया गया था ये आया का दौरान से, कि जिस तरीके से यहाँ में फ्लड और यहाँ में ड्रेनेज सिस्टम को लेके जो प्रॉब्लम उसको लेके अब शुरुआत किया गया था। सर अभी आप क्या कहना चाहते हैं कि ये इनिशियल जो कंटिन्यू जा रहा है और काफ़ी अच्छी तरीक़े से किया जा रहा है सर? ये तो वन डे का कोई इशू नहीं है। तो बिगिनिंग में हम लोग को पर्पज़ था, द पर्पज़ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन वाज कि हम लोग एक नदी में एक बार साल में जाके देखें हम लोग कितना गंदा कर रहा है। ये तो हमारा गंगा है, ये तो हमारे जमुना है, तो उसमें हम लोग कितना गंदा कर रहा है, एक बार तो साल में एक बार देख के आइए। दिस वाज आवर पर्पज़। एंड ये मैसेज ये कि अगर मैं ये नदी को ख़त्म करेगा तो आवर एग्जिस्टेंस इज़ इन डेंजर। दूसरा बात है कि हम वाटर शेड को कितना प्रिजर्व करना है, उसी को अंडरस्कोर करके हम लोग ये मिशन स्टार्ट किया गया था। सर ईयरली तो ये होता ही है, तो हाँ। क्या आप लोगों की तरफ से कुछ फॉलोअप्स होता है मंथली वाइज में? मंथली वाइज में नहीं होता है, तो हम लोग पब्लिक को आज अवेयरनेस, इसीलिए ये 2014 में आज का दिन को पब्लिक हॉलीडे भी डिक्लेयर किया गया है। किस लिए? मिशन क्लीन क्ले, ये तो यहाँ पर हम लोग कर रहा है, डेमो कर रहा है, ये डेमो नहीं है एक्चुअली मिशन क्लीन क्ले। इसीलिए गवर्नमेंट को भी हम लोग हॉलीडे घोषित करो, इसीलिए बोला है कि आज का दिन में हाँ हम नदी को साफ करना है। हम लोग आज का दिन में ये रिकॉल करना है कि आज हम लोग घर को साफ करना है, घर को साफ रखना है, एनवायरनमेंट को साफ रखना है, हाउ टू कीप जीरो क्लीन। यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आवाज़ का साइड से आप लोग आया को किस तरीक़ा से कंट्रीब्यूट किया जा रहा है? अभी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय प्रेजेंटिंग फिजिकली, नंबर 1। नंबर 2, इसको तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड दिस इज़ द 11th टाइम दे आर डूइंग, तो आवाज़ हमेशा साथ रहेगा। तो मैम आगे जाके जो हमारा जीरो में जो फ्लड को लेके काफ़ी इशू होता है इसी रेनी सीजन को, जैसे कि यहाँ का जो फेडी फील है काफ़ी डिस्ट्रॉयड हो जाता है जो थोड़ा सा बारिश का दौरान, और आप सभी को पता है कि सारा पब्लिक को भी पता है कि यहाँ पे नदी नहीं है, बट ये इशू को आप लोग किस तरीक़े से टेकल किया जाएगा? क्योंकि ऐसे वुमेन आप लोग भी समझ सकते हैं कि जो फेडी फील डिस्ट्रॉय होता है तो एक वुमेन को कितना एक आने को कितना नुकसान, कितना तकलीफ पहुँचता है, तो उसमें आप लोग किस तरीक़े से स्टेप लिया जाएगा? आया प्रैक्टिकली इस बार हम देखा है, मेरा ही दीदी का खेती पूरा फ्लड से डिस्ट्रॉय हो गया, तो वेरी बैड, प्रैक्टिकली बहुत दुख लगा है। तो इसको तो हम लोग आवाज़ का साइड से गवर्नमेंट को भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एमएलए सर को प्रेस करेंगे, और आया लोग को भी, अदर सीबीओस को मिल के हम ज़रूर प्रेस करेंगे कि इसको कुछ उपाय किया जाए। इम्बार्कमेंट बोलता है ना, नदी का किनार में वो जो ये लगा के सीमेंट वॉल टाइप का कुछ ये करके जो फ्लड और दूसरा टाइम नहीं होने के लिए, इस बार तो बहुत ख़राब से देख के बहुत दुख लगा। तो डेफिनेटली हम लोग इसको फ्लड प्रोटेक्शन में साथ। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मेडिकल कॉलोनी में। तो आप जैसे कि ये नोटिस बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ में साफ साफ लिखा हुआ है कि डू नॉट थ्रो गार्बेजेस, ठीक है। तो जो गार्बेज यहाँ में थ्रो करेगा उसको 5000 का पेनल्टी फाइन भरना पड़ेगा। पर ऐसे होके भी यहाँ में गार्बेज, तो वहाँ में नदी में भी हम लोग देख सकता है बहुत सारा कचरा फेंक के रखा हुआ है। तो ऐसे होके हम लोग जो फर्स्ट हम लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था मुदांग था, उसका बाद हम लोग गया था होंग विलेज, उसका बाद होंग विलेज का रिवर, उसका बाद हम लोग गया था ये सिरो में, उसका बाद हम लोग अभी पहुंच गया है मेडिकल कॉलोनी में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पहुंचा है, पर इतना ज्यादा कचरा यहाँ में पड़ा हुआ है, पर ये कचरा को कोई भी साफ करने के लिए यहाँ में आदमी प्रेजेंट ही नहीं है। इस एरिया का इंचार्ज पता नहीं कौन है, पर इसको थोड़ा देख देना चाहिए था, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कचरा फंस के है, पर भी इसको साफ करने वाला एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी कि इस कचरा को आया और यूडी डिपार्टमेंट मिलके जल्द से जल्द इसका क्लीन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे पड़ा रहने से बीमार भी बाद में निकल सकता है। तो प्लीज मैं फिर से दरख्वास्त करूंगी, जल्द से आके साफ कर दीजिए।